देखो हमने शीट मेटल के एलिमेंट्स तो पढ़े थे, कंपोनेंट्स भी बताए थे। कुछ चीजें रह गई हमारी जो शीट मेटल की हमें पढ़नी है। ठीक है। अभी तक जैसे हम क्या करते थे, हमने अपना एक स्केच तैयार किया। स्केच को हम कैसे बनाते थे, क्लोज शेप बना रहे थे। ठीक है। और उसको पहले बेस लाइन में कन्वर्ट करते थे बस। बेस लाइन में कन्वर्ट करते थे हम। ठीक है। अब हमने जो स्केच तैयार किया वो देखो क्लोज्ड है या ओपन है, पहले तो ये बताओ। ओपन स्केच है हमारा। एक मिनट। हाँ जी, सो हम अभी तक क्या करते थे, अपनी बेस प्रोफाइल बनाते थे क्लोज शेप की। उसको क्या करते थे, बेस लाइन में कन्वर्ट कर देते थे। यही करते थे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एक ओपन प्रोफाइल बनाई। ओपन प्रोफाइल में आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ कॉर्नर्स आने हैं। अब अगर आपने कॉर्नर्स पे फिलेट दे दिया तो बैंड रेडियस जितने का फिलेट आपने दिया होगा उतने का लगाएगा। लेकिन अगर आपने कॉर्नर्स पे फिलेट नहीं दिया और शार्प कॉर्नर बनाए, ऐसे में जब आप इसको शीट में कन्वर्ट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे बेस फ्लैंज पे जा रहा हूँ, टूल वही यूज कर रहा हूँ, बेस फ्लैंज। जैसे ही मैंने बेस फ्लैंज में कन्वर्ट किया, आप देखो यहाँ पे डायरेक्शन पूछता है। आप दोनों डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। ब्लाइंड कर रहे हैं, मिडिल प्लेन से करेंगे तो मिडिल से दोनों तरफ तक आपकी शीट बनेगी। शीट की थिकनेस आप बता सकते हो यहाँ से, शीट मेटल पैरामीटर पे शीट की थिकनेस बता दी कितनी की शीट चाहिए आप। जैसे मैंने 1 mm का। अब ये 1 mm की जो थिकनेस लेगा ये शीट की, ये शीट की थिकनेस आप किधर की तरफ देना चाह रहे हो, बाहर की तरफ अंदर की तरफ, वो आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो। ठीक है। ठीक, शीट की थिकनेस चेंज कर सकते हो। बेंड रेडियस आप यहाँ से बता सकते हो जितने का आपको चाहिए। बेंड रेडियस जहां पे आपने कॉर्नर्स फिलेट नहीं किए वहां पे आपके जो ऑटोमेटिकली बेंड देगा वो बेंड रेडियस के हिसाब से देगा, जितना भी आपने दिया होगा। ठीक है। रिलीफ आपको कैसा चाहिए वो भी आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो। रेक्टेंगुलर रिलीफ चाहिए या टीयर चाहिए, यहाँ से आप बता सकते हैं। इतना करने के बाद, शीट तैयार करने के बाद, आपने यहाँ से स्लाइड दी। हाँ। टीयर कॉर्नर क्रिएट, शार्प कॉर्नर क्रिएट करते हैं, मैं अभी बता देता हूँ। अभी बताता हूँ टीयर में क्या फर्क है। इस तरीके से आपने अपनी शीट तैयार कर ली, तो एक ही बार में आप मल्टीपल बैंड एक साथ तैयार कर सकते हो। ठीक है, किससे? लेकिन आपको इसके लिए ओपन प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, क्लोज प्रोफाइल में नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? अच्छा। रिलीफ के बारे में मैं अभी हम डिस्कस करेंगे किस किस तरीके से वर्क करता है। जॉब में बेंड रेडियस कांस्टेंट रहता, और फिर शीट एक्स्ट्रा नहीं बनती ना, वो उसी को उसी के अलोंग करता। अच्छा, अगर हमें कोई सिलिंड्रिकल शीट मेटल का शेप बनाना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सर्किल तैयार कर सकते हैं। और इसको बेस फ्लैंज में कन्वर्ट किया हमने, शीट के पैरामीटर्स बताए। बाद में आपने क्या करना है, सिंपल एच फ्लैंज पे जाना है, एज को सिलेक्ट करना है और एच फ्लैंज दे देनी है यहाँ से। जितनी हाइट चाहिए वो आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो। एंगल बेंड के टाइम पे आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो शीट मेटल के एलिमेंट्स आप सिलेंड्रिकल एलिमेंट इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, लेकिन ये क्या होगा, अनफोल्ड नहीं हो सकता। अच्छा, ये हो सकता है। ठीक है, अनफोल्ड हो जाएगा। अगर आप इसका फ्लैट पैटर्न क्रिएट करेंगे तो आप देखिए सर्कल दिखा रहा है, इसकी बेंडिंग एज क्या है, राउंड है। इसको नॉर्मल बेंडिंग ऑपरेशन से या रोलिंग ऑपरेशन से नहीं बना सकते आप। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, हॉट मेटल प्रेसिंग ऑपरेशन आपका लगेगा, उससे ही क्रिएट होगा। ठीक है। अच्छा, ये तो सर्कुलर एलिमेंट का हो गया हमारा। 100/50 का साइज दिया। इसके कॉर्नर्स को हमने फ्लिट कर दिया।
25। को हमने बेस फ्लैंज में कन्वर्ट किया। हम चाहते हैं कॉर्नर चारों राउंड कर सकते हैं, ठीक है, मैंने सिर्फ 2 करे, आपको सिर्फ दिखाने के लिए बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे एज फ्लैंज लगाता हूँ, लग रही है? ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है हमारा एज फ्लैंज के साथ। अब इसको आप अनफोल्ड करेंगे अगर, तो आप देख सकते हो इसकी बेंडिंग जो होगी वो कॉर्नर से इस तरीके से बेंड होके आएगी। इसका जो शीट कटेगी उसका शेप क्या है देख रहे हो आप? राउंड घूमता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप कॉर्नर्स वगैरह राउंड करके एज प्लेन देंगे तो इस टाइप का शेप आपका क्रिएट होगा। इसका फ्लैट पैटर्न अगर आप करेंगे तो इसकी जो बेंडिंग लाइन है वो देख सकते हैं आप कैसी है, राउंड शेप में है। अच्छा, अब शीट तो बेंड हो गई यहाँ से, वापस से मैं एज फ्लेंज पे गया, यहाँ से शीट बाहर की तरफ निकल गई हमारी, आ गया ना इस तरीके से शेप, ठीक है। अब इस ऐसा बेंड करने के लिए हमें पहले एक बेंड इधर करना पड़ा, फिर दूसरा बेंड अलग करना पड़ा, 2 बार बेंड देने पड़े। इन्हीं चीजों से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक सिंगल टाइम बेंड दे सकते हो, उस बेंड को कहते हैं माइटर, माइटर फ्लैट, ठीक है। तो माइटर करने के लिए अच्छा मैं एक काम और कर रहा हूँ, अब मैंने इसके फ्लैट को 0 कर दिया, ये हम अंडू कर देते हैं, एक काम करते हैं, आप कॉर्नर रहेंगे, इस शीट को बेस फ्लैंज में कन्वर्ट किया हमने। हमने इसके कॉर्नर वाले फेस पे स्केच लिया, ठीक है। यहाँ से हमने अपना शेप तैयार किया, किस तरीके का शेप चाहिए हमें। अब ऐसे में हमने क्या किया देखो, अब मल्टीपल बैंड एक बार में कर दी, हो गए बैंड्स। आप मल्टीपल बैंड्स करने के साथ साथ उनको बैंड रेडियस भी दे सकते हो अलग अलग, अगर आपको अलग अलग बैंड रेडियस चाहिए तो अब ये आप फ्लिट कर दिए, वो बैंड रेडियस अलग हो जाएगी। सो अब जो फीचर हम पढ़ने जा रहे हैं माइटर फ्लैंज, उसकी हेल्प से हम एक बार में मल्टीपल बैंड्स कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हर एक बैंड को अलग अलग बैंड रेडियस भी दिया जा सकता है फिलेट के तौर पे, ठीक। अच्छा, मैं बैंड नहीं दे रहा तो बाय डिफॉल्ट जो बैंड रेडियस होगा वही अप्लाई हो जाएगा। इतना करने के बाद मैंने यहाँ से एग्जिट किया, एग्जिट करने के बाद हम यहाँ से जा रहे हैं माइटर फ्लैंज, शीट फॉलो हो गई, सेकंड वाले पे है, इस पे भी फॉलो हो गई, थर्ड वाले पे है, इस पे भी फॉलो हो गई, फोर्थ पे है, इस पे भी फॉलो हो गई, इस तरीके का शेप तैयार कर लिया। हो गया तैयार पूरा शेप हमारा, कॉर्नर्स इसके गैप में है। अभी ये जॉइंट देख रहे हो आप, ये जॉइंट क्या है, बिल्कुल शार्प कॉर्नर पे आके अटैच हो रहा है। रिलीफ क्या करता है, इस कॉर्नर पे आपका रिलीफ प्रोवाइड करता है, जिससे कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन यहाँ पे कम हो। जैसे कि एक बार आपने देखा होगा, कूलर के जो आपके डेजर्ट कूलर आते हैं, उनके जो वाटर के टैंक होते हैं वो ज्यादातर इन्हीं कॉर्नर से लीक करना स्टार्ट कर देते हैं, जंग आ जाते हैं। सबसे जल्दी ब्रेकिंग पॉइंट यहीं पे आता है हमारा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है, काफी ज्यादा रहता है, इस वजह से। अब इसको सही करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर पहले से आपने रिलीफ नहीं दिया वहां पे, तो आप यहाँ कॉर्नर पे जाके कॉर्नर रिलीफ दे सकते हैं। कलेक्ट ऑल कॉर्नर कर दिए, सारे कॉर्नर कलेक्ट कर लेगा, 4 कलेक्ट कर लिए उसने, ठीक है। अब कितने का रिलीफ देना है, कौन सा देना है, वो चीज आप यहाँ से बता सकते हो। जैसे मैंने पहले सर्कुलर किया, इसका रेडियस मैंने बढ़ा दिया, क्योंकि बड़े रेडियस आपको इजीली दिख जाएगा, देखो। वैसे तो हम बैंड रेडियस के बराबर देते हैं, जितना बैंड रेडियस है उतना ही मिनिमम हम कॉर्नर रिलीफ देते हैं। और जब आप इसके कट कर देंगे ना, अब देखो ये यहाँ से राउंड कट हो गए, जब आप इसके फ्लैट पैटर्न क्रिएट करोगे, अब देखो ये राउंड दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा, पहले नहीं दिखेगा राउंड, ठीक है, राउंड बाद में दिखेगा। कॉर्नर रिलीफ मैंने 2.5 का किया, हाँ,
शार्प कॉर्नर्स पे वो क्या होगा, टियर हो जाएगा, सेल्फ इंटरसेक्शन हो जाए होने लगेगा मटेरियल का, तुमने कॉर्नर रिलीव कर दिया, इससे इजीली बेंड हो जाएंगे। अब बाद में कॉर्नर को फिल करना है, आप वेल्ड करके कॉर्नर फिल कर दोगे, वरना ऐसे आता। अब इसी में आप मल्टीपल टाइप्स के कर सकते हैं। मल्टीपल टाइप्स के कैसे, मतलब आप इसी को रिलीफ को रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर सकते हो। टियर तो है ही है अभी, टियर तो है ही है, इस पोजीशन को ही टियर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, माइटर फ्लैंज समझ में आया आपको? इसका फ्लैट पैटर्न एक बार और देख लिया, फ्लैट पैटर्न कर रहे हैं तो आप देखो इसकी शेप जो है और कैसी घूमती हुई आ रही है, क्योंकि वो साइड में प्रोपेगेट भी कर रहा है एक्स्ट्रा, है ना, दोनों तरफ एक्स्ट्रा निकाल रहा है, नहीं निकाल रहा है, इसलिए। अच्छा, अब मैंने माइटर फ्लैंज को कट किया, ठीक। अब इसमें मैं एक दूसरा फ्लैंज लगा रहा हूँ जिसको हम कहते हैं, अब इसमें डिफरेंस क्या है, आप देखिए, स्केच को सेलेक्ट किया हमने, स्वेप्ट फ्लैंज पे गए, एज को सेलेक्ट किया, नॉर्मल सेम वैसे ही हो रहा है नहीं हो रहा है? अच्छा, स्वीप या माइटर दोनों करते टाइम आप ये बता सकते हो कि बेंड बाहर करना है, थिकनेस बाहर चाहिए, या बेंड भी बाहर चाहिए, या सब कुछ अंदर चाहिए, ठीक है। अच्छा, सेम है या डिफरेंस है माइटर से? अब देखिएगा, अब बताइए कोई डिफरेंस है क्या इसमें? वो जो गैप छूट रहा था जिसको मैंने आपसे कहा था वेल्ड करना पड़ेगा, क्या वो गैप छूटा? इसने कौन दूसरे एज पे भी फॉलो किया, और जो यहाँ पे कॉर्नर बन रहा था उसने अपने आप जो बेंड रेडियस था उसके हिसाब से बेंड रेडियस दे दिया। तो इस तरीके से एनक्लोज्ड ऑब्जेक्ट तैयार हो गया पूरा। आया समझ में? अच्छा, ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं इस तरीके से हम? कोई ऑब्जेक्ट देखे आपने जो इस तरीके से तैयार किए जाते हो शीट मेटल के? कोई नहीं। खाने के बाउल होते हैं शीट मेटल वाले जो फंक्शंस में चलते हैं, उनमें गैपिंग नहीं होती है कहीं पे, सिंगल शीट को प्रेस करके बनाया जाता है। हाँ, वो सारे अलग होते हैं, उसके अंदर चिपके हुए नहीं होते। वो हम खाली सर्कल बना के उसको एज फ्लैंज लगा के साइड की फ्लैंज उसको बाहर बेंड कर, सर्कुलर होते हैं ना वो। अच्छा, आप ऐसे बना सकते हो फिर उसको, ठीक है। अच्छा, इसको फ्लैटन अगर हम करेंगे तो आप देखो इसके फ्लैटन करने पे इसकी बेंडिंग एजेस कैसी आ रही है, देखो, है ना, जिसमें राउंड आएगा वहां पे बेंडिंग एजेस कर्व में ही आनी है, और ये नॉर्मल प्रेसिंग से नहीं क्रिएट होंगे आपके। सो स्विफ्ट और माइटर फ्लैंज दोनों क्लियर हुए। एज फ्लैंज तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, जॉब भी पढ़ चुके हैं, स्केच पैड भी पढ़ चुके हैं। हैम हमने पढ़ा है लेकिन आज एक्सप्लोर करेंगे हैम को, क्योंकि हमने और मल्टीपल टाइप्स होते हैं हैम के, वो हमने नहीं देखे थे, उसको आज देखेंगे हम। हैम ऑपरेशन मैंने आपको बताया था क्या करते हैं हैम में, हमारी शीट जो होती है वही शीट कंप्लीटली बेंड हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही आप हैम पे जाएंगे, आपको चार टाइप की हैम मिलती है। सबसे पहला आता है क्लोज्ड हैम। क्लोज्ड हैम क्या है, मिनिमम बैंड रेडियस जो होगा, मिनिमम बैंड रेडियस, एक्चुअल में ये क्लोज्ड हैम क्या कब की जाती है, आपके बाइक के जो टैंक्स होते हैं वो शीट मेटल की ही होते हैं, ऊपर की कवरिंग उनकी, तो उनकी जो कॉर्नर की एज होती है उसको हैमिंग करी जाती है। हैमिंग कैसे करते हैं, शीट को बेंड करके उसके ऊपर हैमर चला, ठीक है, जिससे उसकी एज भी रप्चर हो जाती है कई बार। तो ये क्लोज्ड हैम में क्या है, आप बेंड हो जाएगी शीट पूरी। अब बेंड होने के बाद सेमी सर्किल पे बेंड होगी 180 डिग्री पे, और इसकी लेंथ आएगी कुछ, लेंथ आप कंट्रोल कर सकते हो, आप इसकी गैप को कंट्रोल नहीं कर सकते।
ये मिनिमम बैंड रेडियस में बेंड हो रहा है, इसको हम हेम कहेंगे। तो ये क्लोज वाले में। क्लोज में सिर्फ लेंथ कंट्रोल होती है और कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते आप लेंथ को 10, 5 जितना चाहे वो कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये क्या थी हमारी? क्लोज है। क्लोज्ड है। ये इसकी लेंथ 90 है और हमने यहाँ से 10 करा तो वो नीचे वाली 80 बची। ना ना ना, ये एक्स्ट्रा शीट ऐड हो रही है ना। ठीक है। अच्छा, इनमें माइटर का जो गैप आता है, ये गैप भी आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन गैप जरूर रहेगा। ठीक, हो गया। अच्छा, पहली थी क्लोज्ड हैम, सेकंड है ओपन हैम। ओपन हैम में आप जाएंगे तो क्या होगा, इसमें लेंथ भी आ रही है और उसके साथ साथ गैप भी आ रहा है, तो आप रेडियस भी कंट्रोल कर पा रहे हो जितने पे बेंड मारे गए। ठीक है, और आगे की लेंथ भी, दो चीजें कंट्रोल कर पा रहे हैं हम यहाँ पे। ये वाला डिस्टेंस पे कर पाएंगे कंट्रोल। हाँ, ये तो कंट्रोल होगा ही होगा। थर्ड टाइप की हैम, थर्ड कौन सी? टीयर। अभी तक हम इसके एंगल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, एंगल अभी भी सेमी सर्किल ही बन रहा है। टीयर में क्या है, आप एंगल कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इसकी लिमिट है, वो लिमिट क्या है, 180 से ज्यादा होना चाहिए और 270 से कम होना चाहिए। 180 से 270, क्योंकि 180 अगर हुआ तो हम टीयर कभी नहीं करेगी। ये टीयर का मतलब नीचे सरफेस पे जाके टच करना। ठीक है, ये कब तक नहीं करेगी, जब तक आपका डिग्री जो है एंगल की वो 180 से ज्यादा ना हो। अच्छा, अगर 180 से ज्यादा है और मैक्सिमम मैंने एंगल बताया आपको, कितना लेके जा सकते हो आप? 270। 270 भी नहीं जा रहा, 269 चला जाएगा, देखो इन दोनों के बीच में रहेगा, क्योंकि 270 के बाद वो अंदर की तरफ बढ़ने लगेगा, इसलिए नहीं जा सकते। बैंड रेडियस आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, कितने का बैंड चाहिए आपको, वो आप बता दिए यहाँ पे। ठीक है, डिग्री आप यहाँ से बता दो कितनी रखनी है आपको। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो शीट होती है वो नीचे सरफेस पे आके टच होती है। ठीक है, तो आप रेडियस कंट्रोल कर सकते हो और एंगल कंट्रोल कर सकते हो ईयर में। तीसरा टाइप का क्या है आपका? रोल। अब रोल में क्या है, आपकी मर्जी जितनी डिग्री मेंटेन करनी है, 0 से 360 के बीच में। 360 भी नहीं करेगा, 0 भी नहीं करेगा। आपको 10 डिग्री करनी है, आपको 10 डिग्री पे रोल कर देगा। इतना कर रहा है बस, रेडियस के हिसाब से। आपने कहा नहीं जी मुझे 50 डिग्री करनी है, 50 डिग्री पे रोल करो। आपने कहा नहीं मुझे 180 डिग्री करना है, 180 डिग्री पे कर देगा। आपने कहा नहीं मुझे 250 डिग्री पे करना है, 250 पे कर देगा। नहीं 300 पे करना है, 300 पे रोल कर देगा। तो रोलिंग प्रोसेस में क्या करेगा, जो शीट की एज होगी उसके अबाउट एक सर्कल क्रिएट कर देगा रोल करके। रेडियस भी कंट्रोल कर सकता है और एंगल भी, रेंज के हिसाब से। तो इस तरीके से हम अपने एलिमेंट्स के ऊपर क्या क्रिएट कर सकते हैं, हेम क्रिएट कर सकते हैं और उससे अलग अलग शेप्स ले सकते हैं। ठीक है, सो हेम समझ में आया। स्वेप्ट फ्लैंज हो गया हमारा। माइटर फ्लैंज हो गया, फैन हो गया, एज फ्लैंज हो गया, जॉब हो गया। क्रॉस ब्रेक तो ऐसे ही है कुछ नहीं। अब जब मैं शीट को ऊपर निकाल रहा हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ट्रिम साइड बैंड। अगर हम इसको ऑफ कर दें तो यहाँ पे आप देखो ये शीट क्या होगी, एक्स्ट्रा कॉर्नर शीट निकल रही है ना। इन कॉर्नर्स को हटाने के लिए ही हम ट्रिम साइड बैंड्स को ऑन कर लेते हैं। इस पे अच्छा, ट्रिम साइड बैंड हम हटाएंगे, ये शीट क्रिएट हो, वापस से मैच फ्लैंज पे गया, अब मैंने ये वाली शीट को नीचे की तरफ लिया, अब यहाँ पे आ जाएगी।
अब देखो ये चीज कटी हमारी, ये नहीं कटी, नहीं कटी। क्या हो रहा है देखो, अभी ट्रिम साइड बैंड ऑफ है। ऑफ होने की वजह से ये कॉर्नर एक्स्ट्रा निकल रहा है, ये एक्चुअल में चिप हो जाना चाहिए था, चिप मतलब कट जाना चाहिए था। तो ये ऑटोमेटिकली कटिंग कब होगी, जब आप ट्रिम साइड बैंड ऑन रखो, वो तक कट ही जाना चाहिए। ठीक है, पूरा नहीं कट होगा सर, ये ऊपर पूरा क्यों कटेगा, चिपिंग तो यही हो रही है ना खाली। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। जब आपने कहीं पे बेंड किया, वहां पे, अब मैं नहीं चाहता ये इजीली कोलैप्स हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना गैसेट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो गैसेट पे गए, ठीक है, आपने पोजीशन बताई कौन से फेस पे आपको गैसेट अप्लाई करना है, आपने दोनों फेसेस को सिलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली आप देखिए शीट मेटल गैसेट लग गया आपका। यहाँ से आप डेप्थ बता सकते हैं कितनी रखनी है आपको, 5 के रेस्पेक्ट में रख दी। प्रोफाइल की वैल्यूज भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, अंदर कॉर्नर्स पे भी आप इवन फ्लैट प्रोवाइड कर सकते हो, कितने रेडियस का वो आपकी चॉइस है। ठीक है, ठीक है, आपने लग गया। अब देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पे गैसेट दे दिया है, अब ये फोल्ड नहीं हो सकती, अनफोल्ड नहीं हो सकती, सॉरी। अगर आपको अनफोल्ड करना है तो जो दूसरी एज बची हुई है, उसको हाँ, वो फोल्ड एंड फोल्ड हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से सपोर्ट्स के लिए हम कॉर्नर्स में क्या दे सकते हैं, गैसेट दे सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो आज इतना रखते हैं।